बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलायत। ख़वातीन व हज़रात, अब इलेक्शन का वक्त आ चुका है। आज आखिरी दिन था इंतखाबी मुहिम चलाने का। रात 12 बजे के बाद किसी की भी ऐड नहीं चलेगी। यकीनन आज हम देख भी रहे हैं कि बड़ा खर्चा हो रहा है, कैंपेन चलाई जा रही हैं, पूरे मुल्क में गहमा गहमी उरूज पर है। 12 करोड़ 85 लाख पाकिस्तानियों का लहू गरमाया जा रहा है। अपने इंतखाबी मंशूर और इंतखाबी मुहिम के जरिए वादे किए जा रहे हैं जो अल्लाह करे कि वफा हो जाएं। लेकिन बहुत सारे वादे ऐसे भी हैं जिनको सुनकर कान खड़े हो जाते हैं कि क्या आज के दौर में भी सियासतदान ऐसे वादे कर सकते हैं? क्या कोई ये कह सकता है कि पंजाब के एक इलाके की सड़क पेरिस से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी? नहीं, मुझे भी यकीन नहीं आया जब मेरे कानों ने सुना। फिर मैंने कहा जरा दोबारा गौर से सुनता हूं, आपको भी सुनवाना चाहूंगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कसूर में जलसे के दौरान। शहबाज साहब, एक तो यूनिवर्सिटी यहां मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुटिया में मिलनी चाहिए। और फिर ये कसूर में भी कसूर भी होया जी। कसूर ने क्या कसूर किया जो कसूर को नहीं मिलेगी? शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं देना। आपने तो जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा इनको यहां से। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहाँ पे एक दानिश स्कूल आएगा, खुटिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात करेंगी, मोटरवे से भी आगे सड़कें खूबसूरत बननी चाहिए। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। यकीनन यकीनन अब मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या पेरिस से अच्छी सड़कें पाकिस्तान में बन सकती हैं। पाकिस्तान के वोटर्स को सोचना चाहिए कि सियासतदान जो उनसे वादे करते हैं उसमें कितनी हकीकत होती है, कितना अफसाना होता है और कितनी एग्जैजरेशन की जा रही होती है। अल्लाह करे वो दिन आए कि जब पेरिस के करीब भी हमारी सड़कें पहुँच जाएँ। पंजाब की सड़कें तो छोड़िए, सिंध और बलूचिस्तान की सड़कों का हाल तो हम जानते ही हैं। खैर, एक और आज की बहुत बड़ी खबर, निगरां हुकूमत जो कि तारीख की पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा तवील तरीन निगरां हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बाइख्तियार आइनी कानूनी तौर पर यह पहली निगरां हुकूमत है। और ये पाकिस्तान की तारीख की वो पहली निगरां हुकूमत है जिसने अपने दौरे हुकूमत में 4000 अरब रुपए कर्जा लिया है लोकल बैंक से। ये भी एक हिस्टोरिक अमाउंट है। वजह यह है कि हमारी मईशत का हाल एक तरफ हम जानते हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म लंदन के दौरे पे होते हैं तो वो पेरिस की तरफ जहाज़ घुमा लेते हैं कि मुझे आईफल टावर के टॉप पे खाना खाना है क्योंकि मैं इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का। हमने सोचे समझे बिना पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी हालात बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। यकीनन इकनॉमिक रिफॉर्म्स, एक्सपेंस रिफॉर्म्स, लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे जुडिशल रिफॉर्म्स होना बाकी हैं पाकिस्तान में। जो अल्लाह करे वो वक्त आए और वो रिफॉर्म्स हों। लेकिन जो हमारे इस वक्त निगरां मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड है गौहर एजाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़ा नाम है बहुत। उनका आज एक स्टेटमेंट है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों से खतरा है, इंटरनेट हम बंद नहीं करेंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्या इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मुल्क को खतरा ज़रूर है। ये भी मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इलेक्शंस अब वक्त कहाँ रहा। परसों हम समझें इलेक्शंस हैं और ख़तरात अब भी लाहक हैं पाकिस्तान को, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर। और अगर बात की जाए सहाफ़त की, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्शन जब आते हैं तो ये भी एक बड़ा एक कॉमन सा जुमला है कि मीडिया की ईद हो जाती है। खैर, अगर प्रोड्यूसर साहब आपको तस्वीर दिखाएं तो उसमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली चांदी हो गई है सहाफ़ती बरादरी की। वजह यह है कि एक ही खबर होगी, अब एक बहुत बड़ी बड़ी फुल पेज एड्स हम देख रहे हैं। आज जिस तरह अखबारों में ऐड लगे हैं, लग यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। यकीनन जो इस वक्त कैंपेन है, जो मुहिम है, वो ज़ोरों शोर से जारी है। और ये तस्वीर अब से कुछ लम्हों में प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा देंगे जिससे मालूम पड़ेगा कि सहाफ़त आज किस मकाम पर है, किस नहज पर है। पैसे की खातिर कुछ भी होता है। यकीनन बात की जाए, अगर जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, इसका जिक्र आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में किया लाड़काना में। हम देख रहे हैं बिलावल साहब वेरी एक्टिव कल कराची में, आज लाड़काना में। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ख्वाब देख रहा है वो। 3 दफ़ा जिसने उसे वज़ीर आज़म बनाया उसी से पंगा लेकर निकल पड़ा और यकीनन मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ा। वो अभी से PM बन चुका है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनको यही बताया जा रहा है कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि साड़ी गल हो गई है।
अभी से हम वज़ीर आज़म बन गए हैं। जिस तरह अखबारों में ऐडें चली हैं, आज लग भी यही रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ। मरीम नवाज़ साहबा ने भी यही कहा कि हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं है, हम खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन फिर नवाज़ शरीफ साहब की बातें सुने तो सारी इंतकामी बातें नज़र आती हैं। बिलावल साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया कि फिर अगर चौथी बार वज़ीर आज़म ना बना नवाज़ शरीफ तो फिर वही नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। बात करें कराची की तो कराची में MQM के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। MQM लंदन ने जब से अपने उम्मीदवारों का, आज़ाद उम्मीदवारों का ऐलान किया, 81 उम्मीदवार हैं ऑल ओवर सिंध जिनकी सपोर्ट के लिए MQM लंदन से जारी हो चुका है एलामिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स होंगी, वोट बैंक MQM का टूटेगा। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि आफाक अहमद MQM हकीकी के सरबरा वो भी इस वक्त एक्टिव चल रहे हैं, उन्होंने कराची में रैली निकाली। खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि 8 फरवरी को वो हुकूमत बनाएंगे और जब कराची चलेगा तभी पाकिस्तान चलेगा और उनका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन यकीनन आज के प्रोग्राम में तमाम इशूज़ हम डिस्कस करेंगे और तफसीलन जानेंगे कि आखिर मुल्क का मुस्तकबिल होगा क्या। ब्रेक के बाद।